सुनना, तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण में 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है, मिश्रण में कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाना चाहिए ताकि मात्रा कितनी हो जाए 20%। तो इसको हमने कल तुम्हें समझाया था, अगर आप नहीं आए हो तो फिर उसको पुरानी वीडियो को जब देखोगे तब यहां हो सकता समझ में आए, और अगर आपको आता है तरीका तो फिर समझाते हैं। देखना क्या कहा है इन्होंने, यहां पर इन्होंने कहा है तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलो मिश्रण में, यानी कि एक प्रकार से यहां पर जो है एक हमने एक बर्तन मान लिया है कि सपोज दैट ये बर्तन हो गया है, कोई मतलब ये कोई बर्तन हो गया है, इसमें 2 किलो मिश्रण है। उस 2 किलो मिश्रण में क्या क्या मिला है, तो 2 किलो मिश्रण में तांबा भी है यानी कि कॉपर भी है, और एल्युमिनियम यानी कि Al भी है। और ये तांबा और एल्युमिनियम में मिश्रण में 30% तांबा है, यानी कि तांबे की मात्रा कितनी दी गई है 30%। अब भैया अगर तांबा 30% होगा तो 100 में एल्युमिनियम कितना होगा, 70% आपका एल्युमिनियम होगा, क्योंकि पूरा मिश्रण जो है वो 100% है। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। वो कह रहे हैं इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाना चाहिए, भैया इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम और ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें वो पूछा है, ताकि तांबा 20% हो जाए, यानी कि तांबे की मात्रा घट जाए और तांबे की मात्रा कितनी हो जाए 20% हो जाए। बात समझ पाए कि नहीं, यही पूछा है। अब अभी तक हम ऊपर सवाल पढ़ रहे थे और ऊपर के सवाल के आधार पर हम क्या कर रहे थे, कोई एक राशि फिक्स कर देते थे, उस राशि को फिक्स मान करके हम अन्य राशियों को क्या कर देते, उसी के सापेक्ष गुणा भाग कर देते थे, तो हमारा आंसर निकल आता था। लेकिन यहां पर तो एल्युमिनियम को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, एल्युमिनियम को बढ़ा रहा है, लेकिन कॉपर या तांबा को थोड़ी बढ़ा रहा। तांबा तो फिक्स है, पहले भी तांबा जितना था वो भी वही है। हाँ, अब एल्युमिनियम बढ़ेगा तो तांबा का परसेंट रेशियो कम हो जाएगा, लेकिन मात्रा तो तांबा की फिक्स ही रहेगी। सर बात समझ पाए कि नहीं, यानी हमने क्या कहा था आपसे, अभी जो बताया था, यहां पर सपोज दैट एक बर्तन में आपका दूध है और इसी में आपका पानी है। हमने कहा पहले इस मिश्रण में दूध और पानी का 10 लीटर कोई मिश्रण था, इसमें दूध का रेशियो जो था वो 30% था और पानी उसमें 70% मिला था। अब वो कहे कि बताओ अगर हम इसको धूप में रख दें या इसको उबालने के लिए रख दें या इसका दूध में से इसका पानी निकाल लें, तो फिर अब इसका दूध का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा। तो निश्चित सी बात, जब इसका पानी निकाल दोगे भाई, उबालोगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो पानी तो कम बचेगा, लेकिन इसके सापेक्ष अब दूध की परसेंट रेशियो जो है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई दूध तो फिक्स ही है, अब दूध तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा क्या, पानी लिक्विड उड़ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं, तो यहां हम दूध को फिक्स मान लेते हैं, तो उसी के हिसाब से इसी पैटर्न को यूज यहां करेंगे। और क्या कर रहे, तो क्या बताया था कल हमने, सबसे पहले यहां पर लिख लो कॉपर और यहां पर लिख लो क्या, एल्युमिनियम, दोनों का रेशियो तो 30% 70 रेशियो दिया गया है। तो हमने कहा था चाहो तो यहां लिख लो कि 30% अगर कॉपर है तो 70% एल्युमिनियम होगा। इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो कहोगे भैया इसका अनुपात जो है वो यहां लिख लेंगे, और 3 अनुपात क्या बचेगा, 7। अगर 3 के रेशियो में कॉपर है तो 7 के रेशियो में क्या होगा, हमारा एल्युमिनियम होगा। फिर कह रहे कि कितना एल्युमिनियम ऐड कर दें जिससे कि कॉपर 20% हो जाए, कॉपर 30 से कितना हो जाए, कॉपर 30% से हो जाए 20%। तो जब अगर कॉपर 30 से 20 होगा तो 20% के सापेक्ष एल्युमिनियम कितना होगा, 80% ही तो हो जाएगा। सर अगर 20% ये है तो 80% ये होगा, क्योंकि दोनों का योग 100% बराबर है। इसका अगर रेशियो निकालोगे तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, यानी इसका जो अनुपात आया है वो कितना आ गया है, 1:4 आ गया। अब हमने कहा था फिक्स करते हैं, क्या फिक्स है, तो यहां पर जो फिक्स होगा वो एक चीज ही तो फिक्स होगी, ये दोनों का अनुपात है। आपका कॉपर तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही रहेगा। ये जो अनुपात दिया गया ये पहले का अनुपात है, क्योंकि ये पहले के परसेंट से लिया गया, ये बाद का परसेंट है, तो ये अनुपात जो है वो क्या होगा, बाद का होगा। तो सर ये जो आपका 1:4 है, ये 3:7 है, तो यहां से यहां देखना, अब आप यहां से यहां को आए हो, ये पहले कॉपर का अनुपात था, ये बाद में कॉपर का अनुपात है, लेकिन सर मिश्रण में कॉपर तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम को ऐड करने की बात की गई है, कॉपर तो फिक्स ही है। तो अब कॉपर जो है आपका फिक्स होगा, तो यहां जितना अनुपात है यहां भी तो उतना ही अनुपात करना पड़ेगा। तो सर यहां 3 अनुपात है, तो यहां भी 3 करने के लिए 1 में 3 का गुणा नहीं करोगे,
यानी कि हमें मात्रा बराबर करनी है तो पहले अनुपात तो बराबर करें तब मात्रा बराबर करेंगे। तो हमें अनुपात 3 था, यहां भी 3 कर लिया, यहां इसमें 3 का गुणा कर लिया। अब इसको एज एक क्वेश्चन मानते हैं, अगर 3 का गुणा यहां कराया है तो भैया 3 का गुणा आपको इसमें भी कराना पड़ेगा। तो अब जो रेशियो है वो क्या बनेगा, ये 3:7 है, तो इसका गुणा कराओगे 3 एकम 3, उसका गुणा कराओगे 4 × 12, यानी कि अनुपात या रेशियो जो रहे वो कह रहे कितना आ जाएगा, 3:12 आ जाएगा। अब क्या पूछा है जरा पढ़ो, कह रहे मिश्रण में कितना एल्युमिनियम मिलाया जाए कि तावा जो है वो कितना हो जाए आपका 20% हो जाए। तो सर मिश्रण में कितना एल्युमिनियम मिलाया जाए, तो ये मिश्रण पहले 7 था और अब कितना हो गया है 12, यही है मिश्रण पहले 7 था अब कितना हो गया है 12। तो कितना यूनिट मिलाए हो तुम इसमें एल्युमिनियम, पहले 7 से 12 गए हो तो +5 यूनिट ही, यानी कि 5 जोड़ोगे तभी तो 12 पर आओगे। तो हमने 5 यूनिट क्या मिलाया है एल्युमिनियम, ये वास्तविकता में एल्युमिनियम नहीं है, ये 5 यूनिट है। तो फिर एल्युमिनियम की मात्रा निकालने के लिए क्या करें भैया, एक यूनिट एल्युमिनियम का एक यूनिट का मान निकाल लो कितने एल्युमिनियम के बराबर है, तो 5 यूनिट एल्युमिनियम निकल आएगी, 5 यूनिट कितने बराबर है। अब एक का मान कैसे निकालें, तो यहां चलते हैं, क्या कह रहा है, तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, 2 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर भी है और एल्युमिनियम भी है, यही कह रहा 2 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर भी है और क्या है आपका एल्युमिनियम भी है। तो यहां पर ये जो मिश्रण दिया गया है ये एक प्रकार से क्या ये प्रारंभिक मान नहीं है मिश्रण का 2 किलोग्राम, यानी कि मिश्रण का प्रारंभिक मान तो यही है। तो यहां पर अगर हम लिख लें प्रारंभिक मान मिश्रण का कितना है, तो प्रारंभिक मान है 2 किलोग्राम, ये तो प्रश्न के अनुसार है। पर हमारे अनुपात के अनुसार क्या दिया गया है, कॉपर 3 यूनिट और एल्युमिनियम 7 यूनिट। तो ये जो 2 किलोग्राम होगा, ये जो 2 किलोग्राम होगा, ये हमारे अनुसार जो कॉपर और एल्युमिनियम का जो अनुपात है, तो कॉपर जो है वो 3 यूनिट है प्लस एल्युमिनियम 7 यूनिट है, ये कितना आ जाएगा 10 यूनिट के क्या आएगा बराबर। तो 10 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान आएगा 2 किलोग्राम। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अगर यहां पर एक यूनिट का मान 2 किलोग्राम आया है तो फिर 5 यूनिट का मान अब वो आपसे पूछ रहा है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, अगर एक यूनिट का मान 2 किलोग्राम तो 5 यूनिट का मान, तो 5 का गुणा 2 किलोग्राम में कर दो तो कितना आएगा 10 किलोग्राम। तो क्या हमारा उत्तर आ रहा, नहीं, क्योंकि यहां पर उत्तर ग्राम में दिया है। तो 10 ग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। अब 10 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलोगे तो 0 और 1 2 3, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपका कितना आ गया है 10,000 ग्राम, लेकिन उत्तर तो 1000 ग्राम आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या, क्या अच्छा, हाँ तभी गड़बड़ आ रहा है आंसर, ठीक है तभी गड़बड़ आ रहा है। ये 7 और 3 10 है, तो 10 यूनिट का मान जो है वो कितने के बराबर है, 20 नहीं 2 किलोग्राम के बराबर है। अब 2 किलोग्राम के बराबर है तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 2/10 किलोग्राम के क्या आएगा बराबर। या तो किलोग्राम को यही ग्राम में बदल लो और 2000 ग्राम लिख दो, यही चाहो तो आप बदल सकते हो, अब ये नहीं आएगा अभी, यानी कि अभी चाहो तो इसको बदल सकते हो। एक यूनिट बराबर अगर 2/10 और गुणा, अगर 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 का गुणा करा दोगे, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया है 200 ग्राम आ गया। तो एक यूनिट का मान अगर 200 ग्राम, बात समझ पाए कि नहीं, जरूरी नहीं आप किलोग्राम को ग्राम में बदले, ना भी बदलेंगे तो भी आ जाएगा। 2/10 का सीधा मान रख दें तब भी आ जाएगा, आप 2/10 का भी मान रख दो ग्राम का तब भी आ जाएगा, क्योंकि बाद में वो किलोग्राम में चेंज, किलोग्राम बाद में ग्राम में चेंज हो जाएगा सर। तो यहां पर 5 यूनिट, एक यूनिट का मान 200 ग्राम, तो 5 यूनिट का मान 5 गुणे कितना कर दोगे 200 ग्राम, तो आपका कितना आ गया है 1000 ग्राम आ गया है। अब उत्तर सही है। या तुम एक यूनिट बराबर 2/10 किलोग्राम रख दो तो भी आएगा, 5 यूनिट इंटू 2/10 और किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में ही तो बदलोगे सर 1000, तो 5 से 10 काट दिया 2 बार, 2 से 2 कट गए तो बच गया क्या 1000 ग्राम, तब भी आपका आंसर क्या है वही है। तो कोई भी मान ले लो एक यूनिट का, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ग्राम या किलोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका समझे कि नहीं समझे तुम तो ये बताओ, ठीक है। अब चलते हैं फिर से, अब 10वां सवाल करते हैं। अब 10वें में क्या पूछा है, अब परसेंट पूछेगा तो उसको देख लेते हैं।
क्या कहा है यहां पर, जो बताया है वो सुनते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा। देखना, कहा है यहां पर 15 लीटर मिश्रण है, किसका, अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। अब तो सीधा अनुपात ही दे दिया, आपको निकालना ही नहीं है कि परसेंटेज दिया हो। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब प्रतिशत पूछा है हमसे, देखना सर, यहां पर लिख लेते हैं एल्युमिनियम सर, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर, यानी कि अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 1:4, यानी कि 1:4 के रेशियो में अल्कोहल और पानी का अनुपात है। अब चूंकि इसमें पहले इस थोड़ा यहां बॉक्स बनाते हैं तो समझाने के लिए, इसमें 15 लीटर जो था मिश्रण, उसमें अल्कोहल था और आपका क्या था, पानी था। ये 1:4 के अनुपात में थे। अब वो आपसे कह रहे हैं कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए, इसमें 3 लीटर ऑलरेडी कह रहा है, 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो फिर नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताइए कि नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, चलिए देखना, समझते हैं। अगर हम कहें यहां पर कि आपका अल्कोहल जो है वो 1:4 के अनुपात में है, ठीक है, हमने मान लिया कि अल्कोहल जो है वो 1:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल 1:4 के अनुपात में है, अब देखना सर यहां अनुपाती योग का फॉर्मूला पहले तुम्हें बताते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल पर आते हैं। यहां पर अगर कोई कह रहा है कि कोई मान है, मान लिया कि यहां पर ये 20 लीटर लिक्विड है, इस 20 लीटर लिक्विड को 2 लोगों में बांट दो और 2 लोगों में किस अनुपात में बांटो, तो कह रहा है इन 2 लोगों को आप 1:4 के अनुपात में बांट दो। क्या कहा उसने कि कोई 20 लीटर लिक्विड है, ए और बी 2 लोगों में बांटना है और 2 लोगों में A/B या 1:4 के अनुपात में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कैसे निकालोगे कि भैया वो कहे बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये बताना है। तो ए को कितना मिलेगा ये बताने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी इसका अनुपात दिया है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, A/B मान लेते हैं और कुल मान लीटर का क्या मान लेते हैं, यहां X मान लेते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि मात्रा ही 2 लोगों में बांटे, वो कहें हो सकता यहां पर कोई आय दी गई है, इस आय को 2 लोगों में बांटना है और A/B के अनुपात में बांट देते हैं। तो बताओ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो जब भी कभी ये कहे कि ए को कितना मिला, तो वो कहे इन दोनों का अनुपात A/B है, तो ए को जो रेशियो मिलेगा, कितना भाग मिलेगा, वो A/A+B इंटू जो कुल आय मान दी गई है, उस कुल आय को कहां रख देंगे, ऊपर, तो ये ए का मान बताएगा। और अगर बी का मान पूछे तो बी को पहले ऊपर रख देंगे अनुपात को और कुल अनुपात को नीचे जोड़ देंगे और इसमें फिर आय का क्या करा देंगे, कुल आय का गुणा। ठीक उसी प्रकार यहां पर अगर कोई लीटर मात्रा दी गई है 20 लीटर, जिसका मान x है, इसको कितना मिलेगा, तो A/B का अनुपात है तो A/A+B इंटू क्या कर दोगे x। चूंकि अगर आपके पास मात्रा है तो लिख सकते हो a का मतलब 1 बटे A+B का मतलब A+1+4 इंटू x का मतलब आपका कितना है 20, तो 5 से 20 जो है वो 4 बार कटेगा, 4 एकम 4, यानी कि इसको 4 लीटर मिलेगा। और अगर इसका मान आपको निकालना है b का, तो फिर वही कि b ऊपर रख दो, A+B नीचे होना चाहिए, इंटू x आपका क्या हो, गुणा में हो। तो b का मतलब 4 इंटू 1+4, यानी कि नीचे की राशि 1+4 इंटू x का मतलब कितना है 20। 5 से 20 को काटोगे 4 बार, 4 का गुणा 4 में करोगे 16, तो 16 आपका 4, यानी कि ये 16 लीटर पाएगा, ये 4 लीटर। तो ये अनुपाती योग का फॉर्मूला है। ठीक है, इस अनुपाती योग को हम समझ गए। कोई भी सवाल हो, जरूरी नहीं कि केवल कोई लिक्विड ही बांटे, कोई भी राशि, वो कहे 100 रुपए थे, हमने 2 लोगों की जगह A/B/C 3 लोगों में बांट दिए, बताओ ए को कितना मिला, तो कहोगे A/A+B+C इंटू 100 रुपए। ABC का मान हो सकता है 1:2:3 हो, 2:3:4 हो, जो भी अनुपात दिया हो उसको रख के मान निकाल लें। तो ये A को मिलने वाला
मान होगा या ए को प्राप्त होने वाले रुपए होंगे। बी को कितना मिले तो कहोगे बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या कर दोगे 100। बात समझ पाई कि नहीं। सी का पूछे तो सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या कर दोगे 100, यानी कि जिसका भी मान पूछे उसको ऊपर, बाकी तीनों का अनुपात योग नीचे, और इंटू गुणा में क्या करना है, कुल मान जो है उसका गुणा करा देना है, सॉल्व करके उसका मान आ जाएगा। अब यहां पर इसी कंसेप्ट को तो लगाते हैं। वो कह रहे हैं यहां पर 15 लीटर लिक्विड था, 15 लीटर कोई लिक्विड था। इस 15 लीटर मिश्रण में, 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और वाटर का अनुपात 1:4 है। तो अगर 1:4 अनुपात है तो क्या हम इससे एल्कोहल की मात्रा नहीं निकाल सकते? अगर एल्कोहल की मात्रा निकालेगा तो 1 एल्कोहल प्लस 1/4 वाटर इंटू कितना है कुल मिश्रण 15 लीटर। तो 4 से 5 जो है, 5 से 15 3 बार कटेगा, तो आपका जो ए एल्कोहल कितना होगा, आपका 3 लीटर नहीं होगा क्या? बात समझ पाए कि नहीं, कि एल्कोहल की मात्रा अगर हम पूछें कि 15 लीटर कुल मिश्रण है और उसको 1:4 के अनुपात में उसमें एल्कोहल और वाटर है, तो एल्कोहल की मात्रा अगर कोई निकलवाए तो चूंकि कुल राशि को ए अनुपात बी में बांट दिया, तो यहां से अनुपाती योग से हम एल्कोहल की मात्रा निकाल लेंगे। तो फिर पानी की मात्रा भी अगर कोई कहे कि पानी कितना है, तो यहां पर फिर वही अनुपाती योग 4 नीचे 1 + 4 इंटू वाटर, यानी कि कुल आपका तो 15 लीटर। 4 और 5 तो 5 का भाग दोगे 3 में, 15 में 3 बार, 4 का गुणा 3 में करोगे 12, यानी कि पानी आपका कितना है 12 लीटर और आपका एल्कोहल कितना है 3 लीटर। ये उस पैटर्न का नहीं है, ये थोड़ा उससे अलग। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? इतना ही बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर कोई कुल राशि है, कुल मान दिया है कि इतने लीटर है, उसको 1:4 यानी कि 2 अनुपात में जो है वो बांटा गया है। तो 2 अनुपात में अगर बांटा गया है और पूछा जाए कि इसकी मात्रा कितनी, तो अनुपाती योग से इसकी मात्रा निकाल लेंगे, अनुपाती योग से इसकी मात्रा निकालेंगे, यानी कि ये राशि जो है वो कितनी हो गई। अब देखना, ये जो राशि है वो उसका मान कितना निकल के आ गया, तो इसका जो मान निकल के आया है, इसका जो मान निकल के आया है वो मान निकल के कितना आया कि भैया 3 लीटर तो एल्कोहल है और 12 लीटर आपका क्या दिया गया है, पानी दिया गया है। यानी कि 3 लीटर एल्कोहल दिया और 12 लीटर आपका क्या दिया है, पानी दिया। अब यदि 3 लीटर एल्कोहल और 12 लीटर पानी की अगर बात करें, तो वो क्या कह रहा है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए, तो इस मिश्रण में 3 लीटर आपको पानी ऐड करना है, तो 3 लीटर पानी पानी में ही तो ऐड करोगे, तो 12 लीटर पानी में 3 लीटर जोड़ दोगे, तो अब पानी कितना हो गया, 15 लीटर नहीं हो गया। लेकिन एल्कोहल थोड़ी बड़ा, एल्कोहल तो पहले भी 3 लीटर था और एल्कोहल अभी भी आपका कितना है, 3 लीटर है। बात समझ पाई कि नहीं? अब किसका परसेंटेज पूछा है, अब नया मिश्रण जो बना है, तो नया मिश्रण ध्यान से समझना, नया जो मिश्रण बना है, तो अब नया मिश्रण तो ये बना जिसमें एल्कोहल आपका 3 लीटर है और पानी यानी कि वाटर आपका कितना है, 15 लीटर है। तो फिर ये बताओ कि इस नए मिश्रण में, जो नया मिश्रण बना है, इसमें एल्कोहल कितने परसेंट है? तो एल्कोहल कितना परसेंट है, 3 लीटर है एल्कोहल। लेकिन किसमें, भाई किसमें होगा 3 लीटर एल्कोहल, इस नए मिश्रण में। तो नए मिश्रण का कुल आयतन कितना है, 15 लीटर पानी है और 3 लीटर एल्कोहल है, तो कुल 18 लीटर मिश्रण होगा कि नहीं होगा? तो 18 लीटर रखेंगे नीचे, क्योंकि 18 लीटर में से ही तो 3 लीटर ऊपर क्या दे रहा है, एल्कोहल। तो कुल आयतन 18 में से 3 लीटर एल्कोहल है, तो 3/18। ध्यान करो कि कितने प्राप्तांक और उसका पूर्णांक नीचे इंटू 100 करके ही तो हम परसेंटेज मान निकालते हैं। तो यहां पर 18 लीटर कुल मिश्रण है, इसमें 3 लीटर एल्कोहल है, इसका ही 100% कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि मिश्रण, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। बात समझ पाए? तो अब इसका 100% करना है, तो 3 से 18 सीधा काट दो 1/6, और वैसे तो 1/6 अगर हमने 6 बार काट दिया है तो 100 में भागने जरूरत नहीं, सीधा कह सकते हो 1/6 का मान कितने प्रतिशत परिणाम, कितने परसेंट के बराबर है, 16 सही 2/3% के क्या है, बराबर है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, 16 सही 2/3%। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं सर? आगे चलें, आगे चलें सर, अगर कोई डाउट है तो पूछो सर। चलिए सर, देखना, अब चलते हैं पुराने पिछले सवालों की तरफ, जहां हम उन सवालों को छोड़ आए थे। क्यों? ताकि तुम्हें बाद में बता सकें।
इसके बाद तो खत्म है, क्योंकि हमने कहा है 10 के बाद 11 है, और 11 के बाद फिर ये 12वां जो सवाल है ये आपके मिश्रण से नहीं है, ये एक प्रकार से जो है वो आपकी आय से रिलेटेड प्रश्न है, जो भी परसेंट पर आधारित है उनको बाद में, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी हमने पढ़ाया नहीं। अब चलते हैं पीछे जो सवाल हमारे नहीं हुए थे उन सवालों पर। कौन से सवाल नहीं हुए थे उनको देख लेते हैं। ये 8वां नहीं हुआ, 7वां नहीं हुआ सर, 5वां नहीं हुआ, 4था नहीं हुआ, कहां तक हो गए थे, 1 मिनट सर। हाँ, ये अभी सवाल रह गए, 3 हुए थे, 4था रह गया है, ठीक है ना। तो चौथा सवाल करते हैं, 5वां करते हैं, 6वां करते हैं, देखना इसका कंसेप्ट और समझ लेते हैं सर। देखना, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% ही जो है वो आपका शेष रहता है पानी, इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वनज नहीं प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए कि कितना है। चलिए समझ, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं पहले कंसेप्ट कि आखिर तरबूज से रिलेटेड क्या कंसेप्ट रहेगा। सुनना, समझ, सर जरूरी नहीं कि तरबूज आपका जो है ये दिया गया है कि ये तरबूज है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर लाल लाल द्रव्य जो है वो इस प्रकार से भरा होगा कि नहीं। कोई भी तरबूज है तो उसमें इस प्रकार से द्रव्य जो है वो आपका भरा होगा। भाई ऊपर से ये आउटर लेयर हो गई हरी हरी, अरे तरबूज हो खरबूज हो कोई भी हो जरूरी नहीं, तो उसकी ऊपर की आउटर लेयर हल्की सी ग्रीन होगी और नीचे जो अंदर है वो एक प्रकार से, जैसे आप तरबूज काटते हो तो अंदर लाल निकलता है ऊपर हरा निकलता है, उसको फिर अंदर जो है उसको खाने का काम करते हैं। तो वह जो है वो आपका एक प्रकार से तरबूज जो है वो 2 भागों में बटेगा। देखना कैसे, या कोई भी फल है वो अधिकतर जिसमें पानी की मात्रा होगी तो निश्चित सी बात है वो 2 भागों में बटेगा। एक तो उसमें क्या पाया जाएगा, तो एक हम जिसको खाने का काम करते हैं, जिसको आप आम भाषा में देखा जाए तो गूदा कहते हो, और दूसरा उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। आप जब तरबूज खाते हो तो गूदे को खाते जाते हो, पानी जो है वो नीचे टपक जाता है, कुछ पानी भी अंदर चला जाता है। खरबूज खाते हो तो उसमें भी गूदा जो है वो खा लेते हैं, भाई पानी तो फिर पीना होता तो सीधा फोड़ के नारियल पानी की तरह पी लेते। बात समझ पाए कि नहीं। तो उसमें गूदा भी रहता है और पानी भी रहता है, दोनों चीजें रहती है, इस बात को मान गए। अब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको चूंकि अब ये हिंदी शब्द है, इसको पल्प कहा जाता है, तो बार बार पल्प कहेंगे वही आपको याद रखना है। और ये तो पानी है तो इसको हम वाटर कहेंगे, तो ये पी चलेगा और ये वाटर चलेगा, यानी कि डब्ल्यू चलेगा। इसके ही आधार पर अब सवाल चलते हैं। देख अब देखना, अब अगर आप देखते हो कि कैसे सब्जी हम लाए हैं ताजी, खीरा ही ले लो क्यों ना, जरूरी नहीं कि आप इसी को खरबूज को जाएं या तरबूज को जाएं, आप खीरा ले लो, आप ककड़ी ले लो, आप जैसे ताजी उसको लाते हो तो एकदम मजबूत रहती है वो, और उस पर कोई सिकुड़न नहीं रहती, एकदम ताजी आप देखते हो कि ये ताजी सब्जी है। लेकिन वह 2 दिन 3 दिन जब पुरानी होती है तो उस देखते हो कि वह मुरझा सी गई है, यानी कि सुकुड़ सी गई है अंदर की ओर। अब सुकुड़ने का मतलब क्या है, रखे रखे उसका पानी जो है वो क्या हो गया है, गर्मी के कारण उड़ गया है, वाष्प बन के निकल गया है उसमें से पानी। तो गूदा जो रहेगा वो अंदर की ओर क्या कर जाएगा, जब पानी उसमें से निकल जाएगा तो अंदर जो है वो चिपक जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। जैसे आप देखते हो ताजी लौकी एकदम फूली सी रहेगी, और उसमें से अगर 1-2 दिन पुरानी है तो वो मुरझा जाएगी, सुकुड़न सी पड़ जाएगी उसके चेहरे पर, मतलब उसके पूरी लौकी के ऊपर। बात समझ पा रहे कि नहीं। कोई भी सब्जी आप उठा के देख लो, उसी प्रकार से खरबूज है तरबूज है, ताजा है तो उसमें पानी खूब है, लेकिन इसको धूप में रख दो खरबूज को या तरबूज को, और 2-4 दिन रखा रहने दो, पता चलेगा वो अंदर ही सुकड़ गया है। ऐसा बात समझ गए। संतरा है, मौसम्मी है, कुछ भी जिसमें पानी की मात्रा है, आप उसको धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा तो सुकड़ के यूं बचेगा, और पानी रहेगा तो यूं फैला रहेगा, तो उसमें पानी और गूदा दोनों रहेगा, ठीक है। पल्प, अब जब जब हम उसका पानी निकालेंगे तो गूदा तो फिक्स है, पल्प तो हमेशा ही फिक्स रहेगा फलों के केस में।
हमको फिक्स करने की जरूरत क्या है, बार बार अन्य उसमें फिक्स कर रहे थे कुछ चीजों, इसमें तो पल्प तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, पानी ही हमेशा क्या करेगा, उड़ जाएगा। बात समझ गए? तो पहला सवाल लेते हैं इसी आधार पर, और पहला सवाल क्या है, एक तरबूज में 90% पानी है। देखना सर क्या कह रहे हैं, एक तरबूज में 90% पानी, यानी कि दो अनुपात हम लेंगे, एक तरफ चलेगा हमारा वाटर और दूसरी तरफ चलेगा हमारा पल्प। पल्प का मतलब वही गूदा जिसको हम खाते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है कि 90% एक तरबूज में भैया 90% पानी है। अब अगर 90% अगर पानी होगा तो निश्चित सी बात है 10% उसमें क्या होगा, पल्प होगा। भाई अगर 90% पानी है तो 10% क्या होगा, पल्प होगा। क्योंकि हमने ये लिख गलत लिया है, यहां पर अनुपात लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कि 90% अगर पानी है तो 10% उसमें क्या रहेगा, गूदा रहेगा। इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 10 एकम 10, 10 दसाई 90, यानी कि पल्प जो है वो और वाटर में 1:9 का रेशियो जो है वो निकल के आया है। यही समझाया था हमने। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ समय बाद इसमें 12% शेष बचता है। क्या शेष बचता है, पानी 12% शेष बचता है। यानी कि 90% पानी था और कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष बचता है। इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी कि वजन भी इसका क्या हो जाता है, 50 किलोग्राम रह जाता है। तो पहले जो अनुपात था वो या परसेंटेज था वो 10:90 था, और अब इसमें केवल 12% शेष रह जाता। कुछ समय बाद पानी, इसमें अधूरा लिखा है ये सवाल, कुछ समय बाद इसमें पानी कुछ समय बाद पानी इसमें केवल 12% शेष बचता है। और ना भी लिखे तो अंडरस्टैंड समझोगे कि एक तरबूज में 90% पानी है तो पानी को ही जोड़ के कहा गया है कि कुछ समय बाद इसमें 12% शेष बचता है, यानी कि पानी 12% शेष बचता है। तो भैया पहले 90 था वो परसेंट, अब कितना बच गया, 12%। अगर पानी 12% हुआ है तो वाटर 12% है, तो पल्प कितना हो जाएगा, 88% नहीं हो जाएगा। तो 12 और 88 का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो यहां से जो अनुपात आएगा फिर उसको लिख लेंगे। तो यहां से हमने अनुपात निकाला, देखना सर जरा, अगर 12 को हम काट दें तो 3 से काटते हो, 4 से काटते हो, 12 को 3 बार, 4 से काटते हो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22 अनुपात कितना आया है, 3 आया है। मतलब इसका ये कि पहले जो है वो आपका अनुपात 1:9 था और बाद में अनुपात क्या बचा है, 22:3 बचा है। अब बात अगर करते हैं कि 12% शेष तो इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी कि पहले वजन कुछ और था, वजन कितना रह गया है, 50 किलोग्राम। अब इसकी हमें वैसे जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो क्योंकि अब तो केवल ये अनुपात रह गया। बात समझ गए? क्योंकि इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, चाहो तो हटा दो, कोई जरूरत नहीं। अब प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या रह गया है, तो देखना यहां पर लिख लेते हैं कि प्रारंभिक वजन। तो प्रारंभिक वजन कितना है, तो भैया पल्प और प्लस वाटर इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो प्रारंभिक वजन निकलेगा। तो हम प्रारंभिक वजन निकालने तो चले गए, लेकिन एक बार देख तो लो कि भैया बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर हमने देखा ये 1:9 है, ये 22:3 है। तो क्या यहां पर कोई चीज फिक्स होगी, बिल्कुल। पल्प पहले भी उतना था और अभी भी पल्प क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पल्प थोड़ी ना उसमें बदल जाएगा गूदा, पानी निकाला गया है। तो पल्प तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, पहले भी जितना है उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले 1 दिख रहा है, इसमें अनुपात 22 दिख रहा है, तो इसको इक्वल कर दो, कहना इसमें भी 22 का गुणा करा दो। अब दोनों पल्प क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर पल्प दोनों इक्वल हो गए तो अगर यहां 22 का गुणा होगा तो भैया यहां भी तो 22 का गुणा होगा। अब बात चलेगी, ठीक है, क्योंकि हम इक्वल भी तो करेंगे। पल्प गूदा थोड़ी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पानी निकल जाएगा तो वो चिपक जाएगा, पानी उसमें भर जाएगा तो वो गूदा फूल जाएगा। तो पल्प और वाटर का जो यूनिट अब जो मान निकला है वो कितने के बराबर है, तो पल्प है भैया 22 यूनिट और वाटर उसमें 22 का गुणा 9 में करोगे तो 198, 9 दूनी 18, 198 यूनिट। तो ये यूनिट है, ये रियल डाटा नहीं है, ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये यूनिट निकाल रहा है। तो 22 और 198 आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया है, 220 यूनिट। ये प्रारंभिक वजन है भैया, प्रारंभिक वजन। कि प्रारंभिक वजन कितना हो गया, 220 यूनिट। तो क्या प्रारंभिक वजन दिया था तरबूज का, नहीं, प्रश्न में प्रारंभिक वजन नहीं दिया। तरबूज में इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी कि बाद का वजन दिया है कि बाद का वजन कितना रह जाता है।
तो बाद का वजन क्या होगा यूनिट के अनुसार? 22 और 3 का योग बाद का वजन होगा। पल्प का वजन कितना? 22 यूनिट प्लस वाटर का वजन कितना? 3 यूनिट। 22 और 3 यूनिट आपने जोड़ दिए तो 22 और 3 कितने हो गए? 25 यूनिट। ये 25 यूनिट जो बाद का वजन है वो कितने के बराबर है सर? 50 किलोग्राम रह जाता है तो 50 किलोग्राम के बराबर है। तो 25 यूनिट इक्वल होगा 50 किलोग्राम के। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 50/25। 25 से 50 को काट दिया तो 2 किलोग्राम के क्या रहेगा? बराबर। यानी एक यूनिट का मान 2 किलोग्राम। तो हमें मान क्या चाहिए? प्रारंभिक वजन। प्रारंभिक वजन 220 यूनिट। तो एक यूनिट का अगर मान हम इसमें रख देंगे तो 220 में किसका गुणा करा दें? 2 किलोग्राम का, तो पता चल जाएगा प्रारंभिक वजन कितना है। यानी कि प्रारंभिक वजन होगा 440 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन कह रहा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 440 किलोग्राम। बात समझ पाए? सर मैथ हम तुम्हें बहुत स्लो पढ़ा रहे, ठीक है, समझ में आनी चाहिए आपको। इससे ज्यादा स्लो नहीं कि हम एक दिन में 6-7 ही सवाल हो पाते केवल। हमारे हिसाब से तो तुम्हें मैथ आनी चाहिए, नहीं तो एक घंटे में तो हम 20 और 25 सवाल करा देते। लेकिन तुम्हें इसलिए कि बिल्कुल तसल्ली से एक एक पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना सर? बात समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मैथ हम तुम्हें बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहे, नहीं तो एक महीने में तुम पूरा यूपी टेट और की मैथ पढ़ा दें। ये तो सीटेट की मैथ, क्या कंपटीशन की ही मैथ पढ़ा रहे, तो हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं मैथ को बहुत। देखना सर, अब अगला सवाल लगाते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये पहला सवाल कराया है हमने तुम्हें इस कंसेप्ट का। अब इसी कंसेप्ट पर एक दो सवाल और कर लेते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 5वां सवाल पढ़ते हैं सर इसी कंसेप्ट का। देखना, इसी कंसेप्ट का 5वां सवाल पढ़ते हैं। देखना सर क्या दिया गया है। देखना, यहां दिया गया है कि 20 किलो तरबूज में, यहां दिया गया है 20 किलो तरबूज में 90% पानी है। अब 20 किलो तरबूज यानी कि प्रारंभिक मात्रा दी गई है 20 किलो, इसमें कितना पानी कह रहा है? 90% पानी है। तो निश्चित सी बात है कि 90% अगर पानी होगा तो 10% उसमें क्या बचेगा? आपका वो बचेगा पल्प। तो दूसरी तरफ कह रहा है कि कुछ समय बाद इसमें 95% पानी शेष रह जाता है। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, यानी कि आपको बाद का वजन पूछा है कि कितना होगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। देखें, समझ लो, सबसे पहले दिया गया है तो वही पल्प होगा और अनुपात किसमें होगा? वाटर में। लेकिन हमने कहा हम पल्प से नहीं, हम पहले अनुपात से लेते हैं, परसेंटेज। तो तरबूज में पानी 95% था, यहां मान 90% था, तो हमने 90% माना। अगर 90% पानी है तो 10% क्या होगा सर? पल्प होगा। अब अगर 10% आपका पल्प है तो इसका रेशियो यहां क्या लिखेंगे? तो 10 का रेशियो 1 अनुपात क्या आएगा? 9 आएगा। बात समझ पाए कि नहीं? 1 अनुपात क्या आएगा? 9 आएगा। फिर अगर कहें कि इसमें कुछ समय बाद 95% पानी क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। तो 95% पानी आपका शेष रह जाता है, ये गलत है सर, क्योंकि तरबूज में पहले 90% पानी था और कुछ समय बाद 95% शेष रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? 90% ऑलरेडी कम है, ठीक है ना? इसको सही करते हैं, यहां करो आप 95 की जगह 96%, 6 होगा और भैया ने 0 टाइप कर दिया। तो ये अब सवाल में थोड़ा त्रुटि सुधार है कि पहले तरबूज में कितना पानी था? तो 96%, क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद समझो पहले पानी की मात्रा कम थोड़ी होगी 90%, पहले पानी की मात्रा ज्यादा होगी और बाद में धूप में रखने के बाद या किसी कारण 2-4 दिन बाद पानी की मात्रा जब कम होगी तो फिर परसेंटेज कम आएगा। तो ये गलत दिया था, 90% 96% सही होगा, तब जाके सवाल हो पाएगा। 0 को 6 कर सकते हैं या 8, 96 से कर लेते हैं कि वास्तव में आंसर आ रहा कि नहीं। चलिए, तो पहले जो पानी था वो कितना था? 96%। तो 96% अगर पानी है तो फिर आपका 4% क्या रहेगा? इसमें पल्प रहेगा। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 4 का अनुपात 1, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि इसको 4 से काट दिया है तो 1 अनुपात 24, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 24। अब इसमें कुछ समय बाद 95% पानी शेष रह गया भैया। अब 95%, 1% पानी कम हुआ है, तो 1% पानी कम हुआ यानी कि पल्प जो है वो आपका परसेंट बढ़ जाएगा और पल्प का परसेंट बढ़ेगा, पल्प की मात्रा नहीं बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो 95% अगर पानी है तो 5% आपका क्या होगा? पल्प, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 19 गुना 95, यानी कि जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा? बाद में अब जो अनुपात है वो 1 अनुपात 19 हो जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले ये बताओ।
तो ये जो है वो पहले का अनुपात है किसी आपका तरबूज का, और ये जो है वो किसी तरबूज के बाद का अनुपात है। अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो इस डाटा को हटा सकते हो, क्योंकि हमें तो इस परसेंटेज से केवल अनुपात निकालना था। अब क्या बच गया, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, जबकि पहले वजन कितना था, 20 किलो पहले था। तो भैया 20 किलो तो टोटल वजन पहले का है, तो हम पहले यही करते हैं कि पहले का वजन कितना, तो पहले का वजन अपने अनुसार निकालते हैं यूनिट के अनुसार। तो यहां तो यूनिट भी इक्वल नहीं करना, पल्प और पल्प दोनों में एक एक का रेशियो आ रहा है, यानी कि पहले भी पल्प एक था और बाद में भी पल्प एक है, तो यहां तो इक्वल भी नहीं करना, किसी का गुणा भी नहीं करना, ऑलरेडी 1 है। बात समझ पाए, पहले वाटर 24 था, अब वाटर जो है वो कम होगा, यानी कि 19 के रेशियो में जाएगा। तो यहां पर पहले का वजन कितना होगा, 1 और 24 का वजन 1 यूनिट पल्प का वजन है, और प्लस वाटर का जो वजन है वो 24 यूनिट है, टोटल कितना होगा 25 यूनिट। तो ये 25 यूनिट पहले का वजन आ रहा, तो ये रियल डाटा नहीं है, तो यूनिट हमने निकाला है अनुपात का। वास्तव में रियल डाटा क्या है, प्रश्न कह रहा है कि पहले 20 किलो था वजन, तो 25 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 किलोग्राम के बराबर होगा। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 20 किलोग्राम बटे 25 आएगा सर। बात समझ पाए कि नहीं, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आएगा, 20 बटे 25। यही लिखा लेते हैं, सीधा इसी को सॉल्व करा देंगे। सुनना, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तरबूज का वर्तमान वजन बताओ। तो सर बाद का या वर्तमान का तो 1:19 में आ रहा, तो इसको अगर हम यहां लिखेंगे बाद का वजन, तो बाद का वजन अगर देखा जाए तो पल्प आपका 1 है और वाटर 19 है, 19 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, वही बाद का वजन कहलाएगा। तो भैया एक यूनिट का मान कितना है, 20 बटे 25, तो रख दो इसका मान। तो हमने 20 इंटू एक यूनिट का मान 20 बटे 25 रख दिया। इसको काटने पर जो भी आंसर आ जाए वही हमारा उत्तर है। 5 से आप काटोगे इसको 4 बार, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया इसको 4 बार, 4 का गुणा 4 में किया 16, यानी कि बाद में कितना बचा, तो 16 किलोग्राम जो है वो आपका तरबूज बचा है, उसका वजन। बात समझ पाए, यानी कि पहले कितना था 20 किलोग्राम और अब कितना बच गया, 16। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, चलिए चलिए आगे चलते हैं सर अभी, और 1-2 सवाल और रह गए हैं तो उनको और लगा लेते हैं, देखना। चलिए क्या दिया है, दिया है यहां पर कि सर सूखे ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है। मतलब जो ताजे फल थे उनमें 68% पानी था, अंगूर वगैरह थे, फल थे, ठीक है ना, वो अंगूर आपके फल में आ गए, उसी का सूखा मेवा बना लिया, सूखा मेवा यानी कि दाखें बना ली, तो पानी को क्या कर दिया, निकाल दिया। बात समझ पाए, तो अब जो मेवा आई है, दाख आई है, उसमें केवल 20% पानी है। तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। चलिए सर, ये भी सवाल अच्छा है, तो पहले अब इसको देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। समझना, ये कह रहा 75 किलोग्राम फलों से, ताजे से कितने किलोग्राम सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। चलिए वही कंसेप्ट, सेम सवाल देखना। तो एक तरफ तो पल्प रहेगी क्योंकि फल की बात है, और दूसरी तरफ आपका क्या रहेगा, वाटर। इसका अनुपात वो क्या कह रहा है, इसका अनुपात कह रहा है कि पहले 68% पानी था, तो भैया 68% अगर पानी है, तो अगर देखा जाए कि अगर 68% आपका पानी है, तो इसमें आपका जो पल्प रहेगा वो कितना रहेगा, तो आपका 2 और 3 यानी कि 32% आपका क्या रहेगा, पल्प रहेगा। यानी कि पल्प जो है वो कितना है, 32%। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो निकाल दो सर रेशियो। 8 से अगर आप काटोगे तो कटेगा तो नहीं, 8 से 4 से अगर आप काटोगे तो आपका 4 से जो है वो नहीं कटेगा, तो फिर एक एक करके काट लेते हैं। ये 16 हो गया, ये आपका 34 हो गया, ये फिर 2 से कट गया, ये फिर 2 से कट गया, तो 8:17। यानी कि अब जो अनुपात निकला है वो 32% और 68% का जो अनुपात हमने निकाला, तो कितना आ गया, 8:17। बस समझ पाए कि नहीं, यानी कि पल्प और वाटर पहले कितना था, तो 8:17 के अनुपात में था।
अब इसमें मेवे में 20% पानी है, यानी कि जो सूखा मेवा बना लिया है तो इसमें 20% पानी कह रहा। तो भैया मेवा कितनी हो, आपका जो पल्प होगा वो कितना होगा 80%। तो 20 और 80 का रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा, यानी कि यहां पर 4 है तो अनुपात यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं सर जरा समझना, अब फिक्स क्या है मान, पल्प ही तो फिक्स रहेगा, ये थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, पानी निकाला गया है। तो यहां पर फिक्स किसको कर दें सर, फिक्स करते हैं हम किसको, पल्प को। तो पल्प को अगर हमने फिक्स किया तो यहां 4 यहां 8, तो यहां उल्टा 4 का गुणा करा दो और यहां किसका गुणा करा दो, 8 का गुणा करा दो, यही है, गलत नहीं होगा सर। देखना अब सर इसको इक्वल करना है तो यहां इसका गुणा यहां इसका गुणा कराना जरूरी है क्या, कि 4 का गुणा यहां कराएंगे और 8 का गुणा यहां कराएंगे तो बराबर तो हो गया, 8 चौको 32, 4 अट्ठे 32, तो ये मान नहीं बढ़ गया। कोशिश करो कि कम से कम मान बढ़े। तो अगर हम यहां पर हमने कहा था कि अगर 4 में केवल 2 का भी गुणा करा देंगे तो ये 8 के बराबर तो है सर, तो जरूरत क्या है कि दोनों का गुणा कराने का, बात समझ पाए, हमें इक्वल ही तो करना, ये 8 पहले भी है और बाद में भी 8 हो जाए, तो हम 4 में ही केवल 2 का गुणा करा दें तो 8 के बराबर रहेगा। हमने वहां बताया था सर यहाँ 8 है और ये 4 है तो इसको इक्वल करना है, यहाँ 4 का गुणा करा दो यहाँ 8 का गुणा करा दो। हमने कहा जरूरी नहीं, इसमें अगर कोई कॉमन अंक आ रहा है आपस में कट रहा है, 4 दूनी 8 कट तो रहा 2 बार, तो सीधा 2 का ही गुणा करा दो नीचे वाली संख्या में, अपने आप मान जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। चलिए तो यहां सिर्फ 2 का गुणा कराएंगे तो ये 2 गुणा यहां कराया है तो भैया यहां भी कराना पड़ेगा, तो अब इसकी तो हमें कोई जरूरत है नहीं, तो इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। अब केवल यही बचा अनुपात, यानी कि यहां पर पहले आपका जो मात्रा थी वो पहले मात्रा कितनी होगी, तो पहले मात्रा 8 और 17 है, तो यूनिट में हम जोड़ेंगे तो आपका पल्प 8 है और 17 आपका क्या है वाटर है, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका लगभग 25, यानी कि 25 यूनिट आपका क्या रहेगी, इसका वजन रहेगा या इसकी मात्रा रहेगी। लेकिन प्रश्न में वो कितना कह रहा है, 75 किलो ताजे फल, तो ये 25 यूनिट कितने के बराबर है, 75 किलोग्राम के बराबर है। तो भैया यहां से 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, तो 75/25, यानी कि 25 से 75 3 बार कटेंगे, यानी कि 3 किलोग्राम निकलेगा। अब भैया अगर 1 यूनिट का मान 3 किलोग्राम है तो पहले मात्रा इतनी थी तो बाद में मात्रा कितनी होगी, तो बाद में अगर मात्रा निकालनी है तो उसका यूनिट ले लो, ये 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि यहां पर 8 है आपकी पल्प की मात्रा यूनिट में और यहां पर वाटर की मात्रा केवल 2, यानी कि ये कितना आ गया है 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 3 किलोग्राम, तो 10 यूनिट का मान 3 गुणे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम आ जाएगा। तो दिया गया ये विकल्प सही है कि 30 किलोग्राम हमारा क्या रहेगा, बाद में मात्रा जो है वो उसकी आएगी। ठीक है सर, बताइए अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं सर, देख लो। समझ गए कि नहीं पिछला सवाल, तो इस सवाल को लगा के दिखाइए फिर। क्या दिया है, 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% बढ़ाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। अब पानी का परसेंट बढ़ाना है, घटाना नहीं। तो क्या कह रहा है कि भाई यहां पर जो है वो आपका पल्प दिया गया है और इसी में जो है वो आपका क्या दिया गया है वाटर, और दोनों को मिक्सअप कर दिया, जूस बना रहे, ठीक है जूस बना रहे। तो हमने आम का पल्प निकाला और उसमें पानी मिला दिया तो जूस बन गया। अब वो कह रहे कम पड़ रहा है 2 गिलास, तो उसमें और पानी मिला दो, यानी कि पानी की मात्रा 50% कर दो। तो पानी की मात्रा अगर 50% कर रहे हैं तो हमें पानी का प्रतिशत 50% बढ़ाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं 50 लीटर फल हो, तो ये तो टोटल प्रारंभिक मात्रा है 50 लीटर सर, कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी 50 लीटर। तो अब वो कह रहा है 50 लीटर के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, यानी कि यहाँ पर अगर 20% पानी होगा तो पल्प जो है वो कितना होगा 80%, 20% 80% का रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा, यानी कि पल्प 4 होगा और वाटर कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अगर मिश्रण में
पानी का प्रतिशत 50% बढ़ाया जाए, तो यहां पर पानी का प्रतिशत 20 से 50% कर दें, तो भैया अगर पानी 50 करेंगे तो पल्प भी तो आपका 50% होगा, क्योंकि अब तो 50-50% का काम रहेगा। तो इसका जो रेशियो 50-50 कट गए, तो ये तो आपका जो रेशियो रहेगा कुछ बचेगा नहीं, यहां भी एक आएगा और यहां भी एक आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अब बात करें तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, चाहो तो उसको हटा दो, इसकी कोई आवश्यकता है। अब हमारे पास जो यूनिट बचा है, तो ये अनुपात बचा है, ये पहले का अनुपात है और ये अब बाद का अनुपात है। अब पहले का अनुपात है तो उससे पहले की मात्रा के बराबर कर दें और दूसरे के अनुपात को दूसरे की मात्रा के बराबर कर दें। तो आपका पहले की मात्रा कितनी है? तो पहले की मात्रा यूनिट में पहले लिखते हैं, तो 4 यूनिट और 1 यूनिट। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो पहले इक्वल तो कर लो महाराज। ये पल्प 4 है तो पल्प तो फिक्स रहेगा, पानी बढ़ाया गया है, पानी को ही तो मिलाने की बात कर रहे हैं, तो यहां 4 है तो यहां भी तो 4 आएगा, और यहां पर अगर 4 का गुणा किया तो आपको यहां भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब आपका क्या है? इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो पहले पल्प की मात्रा, पहले मिश्रण की मात्रा कितनी है? तो 4 यूनिट पल्प है और 1 यूनिट वाटर, टोटल कितना हो गया है? तो 5 यूनिट आपका क्या हो गया है? मिश्रण। तो ये हमारे अनुसार 5 यूनिट मिश्रण है पहले, जबकि प्रश्न के अनुसार वो कितना मिश्रण दिया है पहले? 50 लीटर। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 50 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? कहोगे 50/5 के। 50 जो है वो 5 से काट दिया तो कितना आ गया आपका? 10 लीटर आ गया। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि बताओ पहले मात्रा इतनी है, तो अगर वो कहता है कि बाद में मात्रा कितनी होगी, बाद में मात्रा कितनी होगी, पहले मात्रा इतनी, तो बाद में मात्रा का मतलब क्या? बाद में मात्रा जो है वो ये रहेगा, अनुपात ये रहेगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि आपका कितना आ गया है? 4 + 4, तो 8 यूनिट आ गया है। 8 यूनिट का मान कितना? अगर 1 यूनिट का मान 10 लीटर है तो 8 यूनिट का मान आप निकाल लोगे। 8 यूनिट का मान जो है वो 8 का गुणा 10 में करा दो तो 80 लीटर आएगा सीधा। तो आपका कितना आ गया है? 80 लीटर। क्या हमारा आंसर आ गया? 80 लीटर तो नहीं आ रहा। तो सर 80 लीटर थोड़ी पूछा है, बाद की मात्रा थोड़ी पूछी है। वो कह रहे मिश्रण में कितना परसेंट, 50% वाले कितना पानी और मिलाया जाए, ये कह रहा है वो। चलिए सर इसकी मात्रा निकालते हैं। अब देखना कितना पानी और मिलाया जाए, तो अब इसकी निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये बाद की मात्रा फालतू में निकाल ली, कोई बात नहीं। अगर बाद की मात्रा पूछता तो कितनी है ये, हम सिर्फ 1 यूनिट का मान निकालेंगे कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 10 लीटर आ रहा है। अब देखना कितना पानी मिलाया जाए, तो भैया पहले पानी 1 यूनिट था, अब पानी 1 का गुणा 4 में 4 यूनिट हुआ, तो 1 से 4 यूनिट करने में कितना यूनिट मिलाना पड़ेगा? 3 यूनिट नहीं मिलाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 10 लीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 × 10, यानी कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 30 लीटर। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है सर? यानी कि यहां पर बाद के मिश्रण की मात्रा नहीं पूछी, क्या पूछा था? कितना पानी मिलाया जाए। तो भैया 1 यूनिट से 4 यूनिट बढ़ने में 3 यूनिट मिलाना पड़ेगा, और 3 यूनिट मिलाया तो 3 यूनिट का मान कितने के बराबर? 1 यूनिट 10 लीटर, तो 3 यूनिट 30 लीटर। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 30 लीटर। ये मिश्रण के परसेंट पर आधारित तो सवाल हमने सारे करा दिए। अब इसको यहीं रुकते हैं, कल जो परसेंट पर और रह गए सवाल तो हम उनको कंप्लीट करा लेंगे और परसेंट टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, और फिर इसके आगे जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो 2-2 3-3 दिन में उन टॉपिकों को और कंप्लीट करा देंगे। तो आपके सारे के सारे टॉपिक